बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व आउट कर लिया था। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। आज जो हम नई चीज़ स्टार्ट करें वो हमारे पास 2.2, हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम समझते हैं उन चीज़ों को जो 2.2 में हमारे लिए जो 2.2 में इस्तेमाल हो रही है ना। सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम 2.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पीछे एक्सरसाइज में सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेट की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? एक तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यही हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ रखी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं आज नई, वो है हमारे पास, उसका नेम है, उस डेफिनेशन का नेम है सबसेट, ठीक है। अब सबसेट की अगर आप नाम को देखें तो इसमें दो नाम लिखे हुए, एक सब और एक सेट। सब का मतलब है किसी दूसरे का हिस्सा, किसी दूसरे का पार्ट, किसी में से निकाली हुई चीज। सबसेट का मतलब हुआ ऐसा सेट जो किसी दूसरे से डिराइव किया हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी। एग्जांपल देखें, ए के एलिमेंट्स देखिए, उन्होंने हमें ए के एलिमेंट्स दिए 1 2, ये ए के एलिमेंट्स हैं और ये बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब देखें, अब आप गौर से देखें तो ए के जो तमाम तर एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद है। हम इसको कहेंगे कि ये जो ए का जो सेट है ना वो बी से डिराइव, ये जो बी का सबसेट, ये जो बी का सेट दिया हुआ है ना 1 2 3, ये ए से डिराइव किया हुआ है। मतलब बी के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स है ना वो ए के अंदर हैं, ठीक है। तो इसको अब ये देखेंगे, लिखा हुआ है ना ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद है और बी के एलिमेंट्स जो वो ए में मौजूद नहीं है, लेकिन ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम ऐसे शो करते हैं। अब सबसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी देन इट विल बी सेड दैट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ये सबसेट की डेफिनेशन है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। स्टूडेंट, ये सबसेट की डेफिनेशन है, ये आप देख लें। अब नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन। क्या सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। यूनियन को हम ऐसे शो करते हैं और इंटरसेक्शन को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट पे अगर हम यूनियन का नाम देखें तो यूनियन के नाम का मतलब है इत्तेहाद, इत्तेफाक, इकट्ठे होकर रहना। तो यूनियन का मतलब हुआ दो सेट को इकट्ठा करना, ठीक है। अब देखें, मेरे पास दो सेट हैं, एक है हमारे पास ए की वैल्यू है 1 एंड 2 और एक सेट है बी, उसमें वैल्यूज हैं 1 4 5 एंड। अब वो मुझे कह रहा है कि फाइंड आउट यूनियन फाइंड करें। तो मैं यूनियन कैसे फाइंड करूंगी इसका? मैं यूनियन का जो हमारे पास सिंबल है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। यूनियन की डेफिनेशन में हमें पढ़ा था कि दो सेट को इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा याद करवा दूं, हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था एक तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो एक ही दफ़ा आएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स जो है ना वो बीच में रिपीट नहीं होंगे। अब 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसलिए 1 को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। 1 के बाद आता है 2, 2 ऊपर है तो 2 को बाद में लिख देंगे। 2 के बाद आता है 3, 3 ऊपर नहीं है, 4 है तो 4 को लिख देंगे। मतलब हमें तरतीब से लिखना है और सबको लिखना है। 4 के बाद आता है 5, 5 भी है। 5 के बाद आता है 6, 6 भी है। 6 के बाद आता है 7, जो कि 7 ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का। क्लियर? अब इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरसेक्शन, अब इसके नाम को देखें। अगर हम इंटर का मतलब पढ़ें तो हम इसका मतलब है दरमियान, सेक्शन का मतलब है पार्ट्स। लेकिन हमने इंटरसेक्शन का पूरा मतलब देखेंगे ना तो हमारे पास होगा दो चीज़ों में से किसी चीज़ कॉमन को लिखना, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, मतलब हमने कॉमन को लिखना है। ए की वैल्यूज ने हमें दी हुई है 1 2 एंड 3 और बी की वैल्यूज ने हमें दी हुई है 1
4 एंड 5 और कह रहा है कि इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिखना होता है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। 1 इसमें है, इसमें भी है, जो कॉमन है हमने उसे लिखना है। 1 आ गया, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो 1 नहीं होगा। इसी तरह हमने निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, अब पहले हम डिसजॉइंट में देखें, इसमें भी दो लफ्ज हैं, एक डिस और एक जॉइंट। जॉइंट का मतलब है दो चीज़ों के दरमियान किसी किस्म का ताल्लुक। ठीक है, अगर हम डिसजॉइंट को देखें तो डिसजॉइंट का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान किसी किस्म का भी ताल्लुक ना हो। ठीक है, मतलब दो सेट के अंदर ना एक जैसी वैल्यूज ना हो, वो डिसजॉइंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू ले लें, हम लेट कर लेते हैं 1 और 2 ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 3 एंड 4। अब ये देखें, जो एक जैसी ना हो। ठीक है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, और 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक जैसी वैल्यू कोई भी नहीं है इनमें। तो ए इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 या नल सेट। ठीक है, खाली। ठीक है, क्योंकि कोई आंसर ही नहीं आया, एम्प्टी सेट आ गया इसका आंसर। क्लास, जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन किया जाए, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी किया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो उनमें मिलते जुलते हों हमने उनको निकालना है, इनमें कोई भी सेम नहीं है, तो नल आ गया आंसर। जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला जाए, आंसर जो है ना हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए, वो होता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ, हमने ए की वैल्यू ली और बी की वैल्यू ली, उसका हमने इंटरसेक्शन निकाला। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में जो हमारे पास सेम वैल्यू है ना, हमने उसको लिखना है। सेम कोई भी नहीं आई, नल सेट आंसर आ गया। जब भी आंसर हमारा नल सेट आ जाए या एम्प्टी सेट आ जाए, तो वो सेट हमारे पास होता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग की पहली कंडीशन ये है कि आपके पास उन्होंने ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। इनका जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें ना, तो आपका कभी भी आंसर एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं आना चाहिए। ये होगी पहली कंडीशन। जब हमने ओवरलैपिंग निकाला है ना, तो उसके अंदर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो आपका आंसर जो है ना आपके पास, वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ए बी दोनों एक दूसरे के सब सेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब ए के तमाम तरह एलिमेंट बी में ना हो। ठीक है, अब ये देखें, एग्जाम्पल ले लें, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और 2 और बी की वैल्यू है हमारे पास 2 4 और 5। अब ये देखें, ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो दोनों में हो। 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 आ गया। पहली कंडीशन थी ओवरलैपिंग की कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है ना वो नल में नहीं आना चाहिए या एम्प्टी सेट में नहीं आना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी ये होगी। सेकंड कंडीशन ये थी हमारी कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। अब देखें, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 5। मतलब ए की जो वैल्यूज़ हैं वो बी में नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने समझना है वो है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।